हमें ये भी जानना पड़ेगा कि जिस कार्य को हम करना चाहते हैं, क्या उस कार्य करने की योग्यता मेरे पास है? क्या मैं यह योग्यता को हासिल कर पाऊंगा? अब उस योग्यता को भी हमें 3-4 प्रकार से देखना है। क्या योग्यता हमारे उपादान में ही जब योग्यता नहीं है तो हम सिर से पहाड़ फोड़ने की चेष्टा ना करें। जाने पहले कि योग्यताएं क्या हैं, तुम्हारा स्वरूप क्या है, ये जानने में ज्यादा समय खराब मत करो। ये तो 1 मिनट में जान लिया कि गेहूं में आटा है, इससे क्या होने वाला? ये जानो गेहूं में आटा होता है, इसको जानने के लिए कोई कॉलेज नहीं होते, लेकिन उस आटे से क्या क्या बन सकता है इसके लिए निर्माण हुआ होम साइंस का। सभी को मालूम है कि पत्थर है, ग्रेनाइट है, मार्बल है, सैंडस्टोन है, सबको मालूम। इतना जान के क्या करोगे? सबको मालूम है कि सैंडस्टोन है, लेकिन यह जानना जरूरी है किस पत्थर में क्या बनने की योग्यता है। अनादिकाल से व्यक्ति वस्तु के स्वरूप को जानता है, लेकिन उसकी योग्यता नहीं जानने से कितना बड़ा वंचित रहना पड़ता है। देखो एक थोड़ा सा उदाहरण तुम, बिजोलिया के अंदर ये सैंडस्टोन कब से है? काला जी, तुम्हारे पिताजी के समय भी सैंडस्टोन यहां था कि नहीं? और उनके दादा के यदि महावीर भगवान से पूछूं तो महावीर भगवान यही कहेंगे कि मेरे समय पे भी यहां सैंडस्टोन था। वो तो कोई बदल सकता नहीं है, था अनादिकाल। इससे क्या हुआ? क्या लाभ हुआ? क्या होने वाला है दुनिया में? बहुत सारे पंडित स्वाध्याय बंधु समय सार आदि ग्रंथों को करके अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ये क्या है? आत्मा क्या है? इसको जान रहे। आत्मा है, ज्ञान दर्शन वाली आत्मा है, सैंडस्टोन है। अब इसको क्या माथा फोड़ूं क्या करूं? है सैंडस्टोन, मार्बल है, सब कुछ है, इतने पेड़ पौधे वनस्पतियां लगी हैं। सबसे बड़ा लाभ है कि इसकी योग्यता कितनी है। हजारों लाखों करोड़ों सालों से यहां पत्थर था, लेकिन पत्थर की योग्यता तुम्हें इतनी थी कि इससे पट्टियां निकल सकती हैं, बस। इससे ज्यादा तुम्हारे और कोई नहीं था। कोई पत्थर दिखा रही है और तुमने निशान लगाए नहीं, 3 इंची 2 इंची 1 इंची पट्टी और गुल्ला लगाओ। देखो आज पत्थर वही है जो अनादिकाल से चल रहा था। आज अपन ने उसकी योग्यता को पहचान लिया। आज तपोदय तीर्थक्षेत्र पारसनाथ की मूर्ति बन गई, मूल नायक बन गई। पत्थर तो था अनादिकाल से, जाने क्या लाभ हुआ, आज मूर्ति बन गई। और आज सबसे ज्यादा अच्छी और मूर्ति, अतिशयकारी मूर्ति, जिसको कोई नहीं जानता, सबने मालूम ही नहीं था कि इसमें योग्यता है। और आज भारत में सबसे अच्छी मूर्ति कहीं की बनती है तो बिजोलिया पत्थर की बनती है। सबसे अतिशयकारी, सबसे ऊर्जावान, सबसे आकर्षण, सबसे मजबूत, यानी सब गुण जितनी आज तक संसार में मूर्तियां हैं, जितनी भी, चाहे सोने की हो, चाहे चांदी की हो, चाहे मार्बल को, बिजोलिया पत्थर जैसी मूर्ति कहीं बन ही नहीं सकती। लगती नहीं कि ये आज की बनी हुई है, बनते ही लगता है कि ये तो हजारों साल प्राचीन है। कोई भी नहीं कह सकता बिजोलिया के पारसनाथ को कि ये मूर्ति नई है। सब क्या मान के दर्शन करते हैं? ये पुराने। संसार का सबसे रिजेक्टेड पत्थर, सबसे ज्यादा, हर पत्थर में मूर्ति बनती थी बिजोलिया को छोड़कर। देसी पत्थर हमने बहुत देखे,
देवगढ़ के अंदर, थोबंजी के अंदर सारी खड़ी खड़ी मूर्तियां हैं। अशोकनगर जिले में बहुत सारी मूर्तियां। देवगढ़ के अंदर पूरे पहाड़ में से मूर्तियां, हजारों लाखों मूर्तियां निकली। सारे दुनिया के पत्थरों में मूर्तियां बन गई, लेकिन बिजोलिया पत्थर में मूर्ति नहीं बनी। तुम रिजेक्ट कर दिया, खोजी नहीं की। लेकिन आज जब उसकी योग्यता पता चली तो संसार के सारे पत्थर पीछे हैं, बिजोलिया पत्थर नंबर 1 पे। अब ये है लाभ, योग्यता पहचानना। सबसे बड़ी खोज है। विज्ञान कुछ नहीं करता, सारी दुनिया में सब कुछ है, वो योग्यता को खोज लेता है, इस वस्तु में क्या है। वैद्य कुछ नहीं करता, अपन सारी वनस्पतियां देखते हैं, वैद्य देख के जान जाता है ये पत्ती इस बीमारी को दूर कर सकते। अपन समझते थे बकरी खा रही है तो खा रही है। भारत देश में नीम के पेड़ की कोई कीमत नहीं थी, अमेरिका वालों ने पहचान लिया और सारे भारत के नीम के पेड़ अमेरिका वालों ने पेटेंट कर दिए। पूरे भारत के नीम के पेड़ पेटेंट हो गए, बिक गए। अब आप नीम के पेड़ का कोई प्रोडक्शन नहीं कर सकते, अमेरिका वाला करेगा। यार पेड़ काट के नहीं ले गए, नीम की पेड़ की कोई दवाई आप नहीं बना सकते कंपनी से, वो अमेरिका बनाएगा, वो कमाएगा। सबसे ज्यादा नीम भारत में है और भारत के नीम की कोई दवाई अपन नहीं बनाते, क्योंकि उन्होंने खोजी है, अपन को खोज ही पता नहीं था। कितनी चीजें भारत में भरी पड़ी हैं, खोज के अभाव में उनका कोई मूल्य नहीं है। अपन को घास फूस दिखता है और एक वैद्य जी को भेज दो तो इन्हीं में से वो जड़ी बूटियां निकाल लेंगे। खुरखुरू, जिसे अपन खुरखुरू कहते हैं, और वैद्य कहते हैं भरकुटी है, भरकुटी बहुत काम की है। दृष्टि का सोच। तो सारी दुनिया में हमें यही की बात का ध्यान रखना, योग्यता पहचानो उपादान की। महास्वरूप जानने से, लक्षण जानने से कार्य नहीं चलेगा। मैं आत्मा हूं, क्या मतलब? भगवान है तो क्या करूं? भगवान है, लेकिन भगवान की योग्यता क्या है, हमारे लिए भगवान से लाभ क्या, ये पहचानो। भगवान को तो सब जानते, भगवान 18 दोषों से रहित होता है, सर्वज्ञ होता है, हितोपदेशी होता है, सिद्ध भगवान शरीर साफ हो रहा है, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला, अनादिकाल से भगवान है। हमें ये पहचानना है कि भगवान हमारे लिए किस काम में आ सकते हैं, कितनी योग्यताएं भगवान में हैं, कितनी योग्यता भगवान में। और जैसे हमें पता चले और भगवान तो सम्यक दर्शन के निमित्त हैं, ये योग्यता उस निमित्त है में है कि वो हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करा सकता है। अब मूल्य बन गया, मूल्य बढ़ गया, क्योंकि सम्यक दर्शन का कारण है। अब मूल्य बढ़ गया कि भगवान के दर्शन करने से हर व्यक्ति दर्शन करता है भगवान के, कौन नहीं करता? पशु पक्षी भी करते, चोर डाकू भी करते, आप लोग भी करते, अपन सब करते। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति कहता है दर्शन का फल क्या है? इस दर्शन करने से निधत्त निकाचित कर्मों का क्षय हो जाता है। ये योग्यता जिन बिंब के अंदर है कि हमारे अनंतकालीन पापों का क्षय कर देता है। कैसे कर देता है? पूज्यवर भक्तांबर पाठ में आचार्य मानतुंग आचार्य महाराज ने लिखा कि अनादि काल के हमने पाप कर्म किए हैं, ये मात्र अभिषेक करने से कैसे कट जाएंगे? ये पाप जो हैं दर्शन से कैसे कट जाएंगे? 1 मिनट दर्शन कर लिया, पाप का भंडार है, और अभिषेक कर लिया, पाप कट जाएगा। इतने सालों से पाप किए और मात्र भगवान के दर्शन करेंगे, पाप कट जाएगा। किसी ने प्रश्न किया पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज से, तो मानतुंग आचार्य महाराज तो बहुत तार्किक थे, उदाहरण देने में माहिर थे। बोले क्यों नहीं कटेगा? बोले कैसे कटेगा? पाप तो कर रहे हो पूरी जिंदगी भर, और 2 मिनट को भगवान का दर्शन कर लिया, अभिषेक कर लिया, पाप कट जाएंगे? बोले हाँ कट जाएंगे। बोले समझ में नहीं आई बात। बोले समझो, रात भर का अंधेरा सुबह की सूर्य किरण निकलते ही भाग जाता है कि दिन भर में भागता है? अंधेरा कब का है?
और भागा कितनी देर में। उधर सूर्य की कितना गजब। उज्ज्वल मानतुंग आचार्य के भक्तांबर पाठ के हर श्लोक में एक ऐसा उदाहरण बना है कि बच्चे को भी समझ में आ जाता है। अपन यही कहते इतने सारे पाप हैं, क्षण में कैसे कटेंगे। अंजन चोर ने जिंदगी भर पाप किए, वो क्षण भर में कैसे कट गए, कैसे कट गए। अपन लोग तो सब अनादिकाल से पाप ही करते आए और क्षण भर में कट गए, कैसे कट गए। कितना बढ़िया उदाहरण दिया उन्होंने। रात भर का फैला हुआ अंधकार मां सुबह सूर्य की किरण निकलते ही ऐसे भाग जाता है कि जैसे कभी यहां अंधकार रहा ही नहीं हो। रात भर के अंधकार को भगाने के लिए दिन भर लग जाए, एक एक कोने से शुरू करो, नहीं। रात भर का अंधकार क्षण भर में कट जाता है, क्षण भर मात्र लगते हैं। ऐसे ही है भगवान, हम जन्म जन्म के पापी हैं, पाप किए हैं, हमारी आत्मा अंधकार से भरी है। लेकिन जैसे ही आप जैसे सूर्य को मैं एक किरण का दर्शन करूंगा, मेरे पाप ऐसे भग जाएंगे जैसे रात का अंधेरा। बहुत एक क्षण लगना है। अपन सोचते हैं कि बहुत सारी समय लगेगा, अंधकार भगाने के लिए ज्यादा समय नहीं। बस तुम्हें योग्यता पहचानना है अंदर से कि ये भगवान से मेरा यह पाप कटेगा ही कटेगा, पक्का, संदेह नहीं, सैंपल नहीं, दृढ़ सिद्धांत। तुम लोगों को अतिशय क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि तुम लोग धर्म सैंपल में कर रहे हो। चलो ठीक है, बहुत दवाई करा ली, अब एक महाराज जी ने कहा तो शांति धारा और करा लेते हैं। चलो अब इतने रुपया तो खर्च हो ही गए चलो कर लेते हैं, कुछ नहीं होने वाला भाई। 1 लाख रुपया बेकार जाएगा तुम्हारा, क्योंकि तुम सैंपल में कर रहे हो। तुम चलो ये और कर लेते हैं भाई, चलो 10 लोग कह रहे हैं, महाराज जी भी बार बार प्रश्न में बोलते हैं, शांति धारा में बहुत अतिशय है, चलो भैया कर ले रहे हैं, इनको और अजमाए लेते हैं। कुछ नहीं होना। धर्म वे मान के करो, ऐसा होगा ही होगा, अंदर से बाहर से नहीं, होगा ही होगा। कौन कहता है नहीं होगा? मैंने भगवान की योग्यता जान ली। भले मैं कितना ही बड़ा पापी हूं, लेकिन क्षण मात्र में मैं अपने पापों का क्षय करके और अपने पुण्य को बढ़ाऊंगा। जब पाप का उदय आ सकता है तो पुण्य का उदय क्यों नहीं? ये विश्वास क्यों नहीं जम पा रहा है? जब पाप के उदय आ रहे हैं, खूब जम के आ रहे हैं लोगों के, तो पुण्य का भी आ सकता है। हमने तो बड़े बड़े पापियों को भी एक क्षण पहले मौत के मुख में बैठे हैं, दूसरे क्षण में चलते फिरते दिखे। एक क्षण पहले मौत के मुख। सोच्याम दशा मुपगता श्रुत जीवितासा। सबने देखने आ गए कि अब मरने ही वाले हैं, और पता चला वो तो जीवित होकर बरसों जिए। हताश मत हो। पाप कर्म का उदय है तो पुण्य का भी आ सकता है। बस पुण्य की हमें जानना है कि पुण्य को लाने के उपाय क्या है। पाप कर्म को समन करके पुण्य का उदय लाने के लिए पहले हमें योग्यता पहचानो, भगवान की योग्यता क्या है। और योग्यता को सैंपल में मत लेना, अजमाना नहीं, अंदर से निसंकित होकर कहो नहीं ऐसा ही है, होगा ही, क्षण मार में कट जाएगा। हम अपने पापों को और दुनिया का सिर फोड़ के दूर करना चाहें तो नहीं फोड़ने वाले। एक ज्योति प्रकाश चाहिए, और ज्योति अपने पास है नहीं। यदि होती तो ये पाप बंद क्यों होता? जो भी पाप बंद हुआ है वो हमारे अज्ञान रूपी अंधेरे में हुआ है। अज्ञान रूपी अंधेरा, मिथ्यात रूपी अंधेरे में के बस में होकर के व्यक्ति ने पाप किया है। अब क्या करें, हो गया पाप, हो चुके कर्म बंद कर चुके। अज्ञानी था ना अनादिकाल। अब अनादिकाल के पापों को काटने के लिए अनंत काल चाहिए नहीं। कैसी अज्ञानता कई बार अपन कर लेते हैं, मात्र योग्यता नहीं पहचान पा रहे। एक सासू अपनी बहू से कह गई, बेटा मैं बाहर जा रही हूं। आजकल की पढ़ी लिखी लोग
अनुभवशील नहीं होते। देख बेटी बहू, मेरे घर में आज तक कभी अंधेरे ने प्रवेश नहीं किया। बस ये बात कह के चलिए, कहते ही है भाई अपन, भाई हमारे घर में कभी अंधेरा नहीं हुआ, प्रवेश ही नहीं किया। सासू चली गई, बहू शाम को होती तो अंधेरा आने लगा। उसने एक डंडा उठाया और दरवाजे पे खड़े हुए, देखता हूं कैसे अंधेरा आता है। और जैसे ही अंधेरा हो डंडा मारे, और वो तो अंधेरा और बढ़ता गया। जितने डंडे मारे अंधेरा पड़ गया, हाथ में फोले पड़ गए, डंडा टूट गया, अंधेरा तो प्रवेश कर गया। सासू आई, बोले बहू ये क्या है? बोले माँ जी देखो मैंने तो पूरी ताकत लगा दी, पूरी ताकत लगा दी, हाथ देखो फोले पड़ गए, लेकिन ये अंधेरा बहुत जबरदस्त है, बहुत जिद्दी है, गुंडा है, बलवान है। माँ जी ये तो आपसे ही मानेगा। बोले तूने क्या किया? बोले मैंने ये किया। माँ कहती है बाहुली कहीं की, अंधकार को भगाने के लिए डंडे नहीं चाहिए, अंधकार किवाड़ बंद करने से नहीं रुकेगा। कितने किवाड़ बंद करो, जितना किवाड़ बंद करोगे अंधेरा और बढ़ेगा। तो फिर क्या करना? मुझे क्या मालूम, तू इतनी पढ़ी लिखी है तो इतना भी नहीं जानती। माँ जी ने माचिस की कल्ली उठाई, एक तिल्ली जलाई और सारा अंधकार कहां भाग गया। बस ये है कला, ये है कला, ये है योग्यता। हम भगवान के दर्शन तो करते हैं लेकिन भगवान की योग्यता नहीं जानते कि इसमें कितनी योग्यताएं भरी हैं, कितनी शक्तियां भरी हैं। तुम भक्तांबर पढ़ते हो लेकिन भक्तांबर की शक्ति को नहीं जानते, भक्तांबर की योग्यता नहीं जानते। इसमें कितनी योग्यताएं भरी हैं, एक एक अक्षर में, एक एक लाइन में, एक एक श्लोक में। विश्व का पहला श्लोक है, स्रोत है जिनका हर श्लोक अपने आप में पूर्ण है। जितने भी स्रोत हैं अभी तक, सारे स्रोत एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, एक दूसरे। कल्याण मंदिर स्रोत एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब तक अपन पूरा नहीं पढ़ेंगे पूरा पारसनाथ के गुण पता नहीं चलेंगे। शंभु स्रोत भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब तक पूरे भगवान को नहीं पढ़ लो एकांतपना आएगा, उसमें अनेकांत नहीं आ सकता, अर्थ ही पूरा नहीं बैठता। दूसरा श्लोक हमें पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन भक्तांबर स्त्रोत एक ऐसा स्त्रोत है जिसका हर श्लोक अपने आप में पूर्ण है, वही पूर्ण कर दिया। सबसे बड़ी विशेषता, एक भी श्लोक के लिए दूसरा श्लोक नहीं पढ़ना, दो श्लोक मिलाकर के कोई अर्थ निकलेगा ऐसा कोई श्लोक नहीं। सब उन्होंने पूर्ण एक श्लोक में सब कुछ कह दिया। आगे दूसरा श्लोक में नहीं पढ़ना है तो तुम्हारा कार्य हो रहा है। एक श्लोक में पूरा संपूर्ण बांधना। अभी तक तो ऐसे स्त्रोत मैंने सैकड़ों स्त्रोत पढ़े। पहला भक्तांबर स्त्रोत है जो एक श्लोक, पहला श्लोक पढ़ लिया उसमें पूर्णता है, दूसरा पढ़ लिया उसमें पूर्णता है, तीसरा कोई एक दूसरे से लिंक है ही नहीं। अब ये योग्यता आपके पास होना चाहिए कि आप कितना जान पा रहे हैं इसको। भक्तांबर स्त्रोत जो भी हैं, जितने जितने तुम इनका निखारते जाओगे, योग्यता पहचानते जाओगे, उतना ही चमत्कारी होता जाएगा। भक्तांबर तो सब जानते हैं कि भक्तांबर है, लेकिन भक्तांबर की योग्यता नहीं जानते। जैसे मैंने कहा ना, पत्थर तो सब जानते कि सैंडस्टोन है, लेकिन किसी को ये मालूम नहीं है कि इसमें मूर्ति भी बन सकती। पत्ते सब जान रहे हैं लेकिन किसी को मालूम नहीं, नीम है, ऊंट खाता है, कड़वी होती है, लेकिन नीम से महारोगों की दवाई बन सकती है, ये वैज्ञानिक ने खोज लिया। अपन को भी मंदिर तो आ रहे हो आप लोग, पूजा पाठ भी कर रहे हो, लेकिन धर्म की योग्यता नहीं है। शांति धारा की योग्यता तुम्हें पता नहीं है। शांति धारा कर रहे हो है, लेकिन योग्यता का ज्ञान नहीं। इस शांति धारा में कितनी शक्तियां हैं, कितनी योग्यताएं हैं, कितने कार्य कर सकती है, ये योग्यता नहीं पता। बहुत बड़ी बात।
तुम्हें खुद पता नहीं है अपने आप का कि तुम्हारे में क्या योग्यता है। जो मैंने प्रारंभ में कहा था, हर व्यक्ति आत्मा के स्वरूप को जानने में लगा है, ज्ञान दर्शन वाला है, ज्ञाता दृष्टा है। ये तो क्या, क्यों समय खराब कर गए? तो है, इसमें योग्यताएं कितनी हैं? तुम्हारी आत्मा कितनी योग्यता करती है? हमारे यहां जीव के मरने पर किसी व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी मुसलमान आदि मांस खाते हैं, जैनी भी तो जीवों को खाते हैं। कई बच्चों से लोग प्रश्न करते हैं, आप लोग वनस्पति खाते, वो भी जीव है। आप लोग पानी पीते, वो भी जीव है बराबर जीव है। हमारे जीव मरने और नहीं मरने से ज्यादा हिंसा नहीं है। हमारा जैन दर्शन कहता है किस जीव में कितनी योग्यता थी, उस योग्यता के अनुसार सजा होती है। कानून के अंदर किसी ने चींटी का मर्डर कर दिया, एफआईआर लिखी जाएगी? क्यों? चींटी जीव तो है ही। किसी ने एक पक्षी को मार दिया, रोज को मर रहे हैं, किसी ने एफआईआर नहीं लिखी। पशु भी कट रहे हैं, सब कट रहे हैं, कोई सब खुले में खुले कट रहे हैं, कोई कानून नहीं बना। क्यों? और मनुष्य को मारने का भाव भी किया तो एफआईआर कोर्ट, जानलेवा हमला, मनुष्य मरा नहीं है। उधर एक पक्षी मर गया तो भी कोई रिपोर्ट नहीं, इधर मरा नहीं है तो भी एफआईआर, जानलेवा हमला। क्यों? सजा जीव के मरने और जीने पर नहीं होती है, सजा होती है उसकी योग्यता कितनी थी, वो कितनों के काम आ सकता था। एक पेड़ काटना अपराध हो गया, घास फूस काटना नहीं। क्यों? पेड़ की योग्यता कितनी है, वो कितने फल देगा, कितनों को छाया देगा, कितनी ऑक्सीजन देगा। एक बड़े पेड़ को काटना और एक घास का टुकड़ा काटना, दोनों वनस्पति हैं, दोनों वनस्पति काय हैं, लेकिन बड़े पेड़ को काटने का पाप ज्यादा है। संख्या की अपेक्षा नहीं, उपयोगिता की अपेक्षा। इसका उपयोग कितना है? जितना जितना उपयोगी होगा उतना उतना तुम्हारा पाप बढ़ेगा। पक्षी को मार दिया, कानून में तो कोई हिसाब नहीं है, धर्म कहता है थोड़ा पाप किया, इसकी बहुत बड़ी योग्यता थी, सम्यक दृष्टि बन सकता था। अब तुमने पक्षी को नहीं मारा है, अब देखना एक जैनी ने वनस्पति को तोड़ा, मात इतना पाप लगेगा कि एक हरियाली को उसने खत्म कर दिया। एक जीव को जीने की जो योग्यता थी, जीने के लिए आया था, तुमने नहीं जीने दिया, बस इतना पाप लगेगा और कोई ज्यादा नहीं। फिर तुमने बड़े होकर के जो दूसरे बड़े पेड़ को काटा, तुम्हें कितने लोगों को छाया मिलती, कितने पक्षियों के घर बनते, बस पाप बढ़ गया, सीधा मल्टी हो गया। तुमने पेड़ ही नहीं काटा है, इतने जीवों का सुख छीना है। अब यहां पर कोई ज्यादा पाप नहीं लगा, विकलत चींटी मर गई, पाप बढ़ गया, क्योंकि वो कर्म चेतना में जी रही थी, वो अपनी जिंदगी बचा सकती थी, बचाने का भाव कर रही थी, तुमने उसकी सारे पुरुषार्थ को फेल कर दिया। जैसे 2 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री बढ़ता जाता है, और उसके आश्रित अनंत निगोदिया जीवों को मारा है। 2 इंद्रियों के बाद हमारे यहां प्रायश्चित बढ़ जाता है, क्योंकि 2 इंद्रियों के बाद मांस और खून आ जाता है, और मांस खून का अर्थ है अनंतानंत निगोदिया जीव, अनंतानंत, वनस्पति से भी ज्यादा। प्रत्येक वनस्पति के जीवों में, प्रत्येक वनस्पति जितने संसार में हैं, प्रत्येक वनस्पति कह रहे हैं, उनके जितने जीव हैं उससे भी अनंत गुणे जीव एक निगोदिया जीव के शरीर में होते हैं। आपको समझाने के लिए मैं सरल करता हूं, आपके शरीर में जो मांस है, या एक चींटी के ले लो, एक लटका ले लो, जो नाली का कीड़ा है ना, वो उस कीड़े के अंदर, उस लट के अंदर जो मांस और खून आ गया, समझाने के लिए, एक लट के अंदर जितने जीव राशि है
जितनी हरियाली संसार में दिख रही है, हरियाली प्रत्येक, साधारण वनस्पति नहीं, साधारण वनस्पति प्रत्येक, साधारण तो है लेकिन प्रत्येक और साधारण, प्रत्येक और साधारण तरह से स्थावर में स्थावर के दो भेद, प्रत्येक और साधारण। तो प्रत्येक वनस्पति जितनी दिख रही संसार में, अमेरिका में, पाकिस्तान में, रूस में, जितने पेड़ पौधे हैं, इनमें जितने जीव हैं, हालांकि वनस्पति का ही जीवानंत अनंत है, इन सारे जीवों को दुनिया के मिला लो तो एक लट जो नाली में है उसके शरीर के अंदर इससे भी अनंत गुणी जीव राशि है। अब बोलो, एक व्यक्ति ने सारे संसार के पेड़ काट डाले, सारे संसार के, और एक व्यक्ति ने मात्र नाली की लट को मारा है, लट वो बिलबिलाने वाली कीड़ा। तो ये नाली के कीड़े मारने वाले ने इन संसार की सारी वनस्पतियों से अनंत गुणी हत्या की है, अनंत गुणी पाप किया है, क्योंकि निगोदिया जीव एक शरीर में अनंतानंत होते हैं। निगोदिया जीव इतनों को मारा। अब बोलो, जैन दर्शन कहता है कि आपका पाप अनंत गुना ज्यादा। इसने तो इतनी वनस्पति काट दी, इतने पेड़ काट दिए, हाँ काट दिए, मेरे से तो एक लट ही बना है नाली का। बोले नाली का लट में हिंसा ज्यादा है। एक कार्य। दूसरा कार्य, पेड़ कर्मफल चेतना जीता है, उसका तो कर्म नियत है, लेकिन ये बचना चाह रही है, वो लट भी चलने का प्रयास करती है। तुमने उसकी जीने की इच्छा को, तुमने उसको प्रतिकार की इच्छा को खत्म कर दिया, अतः तुम पापी ज्यादा। जितने दो इंद्रिय जीव के शरीर में जीव राशि है, उससे अनंत गुणी जीव राशि चौरिंद्री के शरीर में है। काया बढ़ गई ना, उससे अनंत गुणी जीव राशि पंचेंद्री है, असंगी है। असंगी पंचेंद्री के अंदर उसकी काया बढ़ गई। काया बढ़ते ही अनंत गुणा, सीधा अनंत गुणी जीवों की हिंसा की। अब कहने को एक ने वनस्पति, एक ने कीड़ा, एक ने चींटी, एक ने भौरा, एक ने असंगी को मारा। अब देखना, यहां तक अनंत गुणी करते जाना। अब इन सारे जीवों को मारने का पाप मल्टी करना, सारे जीवों को, पूरी वनस्पति को मार डाला, काट डाला, पूरे लटों को काट डाला, मार डाला, पूरी चींटियों को मार डाला संसार की, पूरे मच्छरों को, मक्खियों को मार डाला संसार के, पूरे असंगी जीवों को मार डाला। मान लीजिए, कोई मार नहीं पाएगा, समझाने की भाषा बोलो, मार डाला किसी ने, उसका पाप एक तरफ रख लीजिए। और एक व्यक्ति ने संगी पंचेंद्री पशु को मारा है। संगी पंचेंद्री, बकरा, मुर्गा, मछली, हिरण आदि, ये सब। अभी हिरणों को भी छोड़ दो, अभी उनको ले लो जो संगी पंचेंद्री हैं लेकिन नपुंसक हैं, परिवार नहीं है जिनका। ऐसे कितने जीव हैं सम्मूर्छन, संगी पंचेंद्री। यानी जैन दर्शन कहता है ये सारे संसार के जीवों का विनाश करने वाला, और एक संगी पंचेंद्री पशु को मारा है, यानी उसने सम्यक दृष्टि की हत्या की है। अब सारे संसार के जीवों को मारना, और एक ने सम्यक दृष्टि को मार दिया, सम्यक दृष्टि को मार दिया। सम्यक दृष्टियों को मारने वाले की अपेक्षा सारे संसार के सम्यक दृष्टियों को किसी ने मार दिया। कल्पना नहीं करना, मार हम गुणा जमा रहे हैं, मार कोई नहीं पाता। सारे संसार के सम्यक दृष्टियों को मान लीजिए किसी ने मार दिया, मारने का भाव किया, भाव किया मात्र। भाव तो कर ही सकता है, भरी नहीं मार पाए, दुनिया करती है। ये सारे संसार के सम्यक दृष्टि जनी मर जाए, दुखी हो जाए, इनके मारने का पाप। और एक देश वृत्ति को मार दिया, एक देश वृत्ति। असहमी को मारने में कोई ज्यादा पाप नहीं हुआ, क्योंकि वो भी दूसरों को मारता है, असहमी है। लेकिन देश वृत्ति, दो प्रतिमाधारी को एक ने मार दिया, और दो प्रतिमाधारी प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा करने वाला था। इन सारे जीवों को मारने का पाप एक तरफ,
और एक प्रतिमाधारी को मारने का पाप एक तरफ। वृत्ति पंचमुण स्थान वर्ती, यानी तुमने त्रियंश बकरे मुर्गी आदि को नहीं मारा है, एक देश वृत्ति को मारा है। अभी वो देश वृत्ति था नहीं, लेकिन देश वृत्ति बनने की योग्यता हमारे यहां दो प्रकार की हिंसा होती है, एक योनि सचित्त और एक सचित्त। बहुत जैन दर्शन की गहनता बहुत। सचित्त तो है ही, सब जानते हैं, जीवों सहित तो सचित्त। एक योनि सचित्त होता है। योनि सचित्त का अर्थ होता है अभी इसमें जीव नहीं है, लेकिन जीव को सहारा देने की योग्यता। जैसे बीज आ जाता है तो हम लोग बीज का अंतराय कर देते हैं। गेहूं आ जाए कच्चा, सिका हुआ नहीं, कच्चा गेहूं, कच्चा चना, कच्चा कोई भी बीज आ जाता है, मुंह में आ जाए तो हम लोग आहार को त्याग देते या उसको निकाल देते। क्यों? अब इसमें कौन सा जीव है गेहूं में? गेहूं में जीव नहीं है, लेकिन योनि सचित्त जीव को उत्पन्न करने की शक्ति है। वही जीव गेहूं बो दिया जाए तो योनि सचित्त मां दुनिया में, संसार में, किसी भी दर्शन में सचित्त की चर्चा तो फिर भी मिल जाती है। विज्ञान भी सचित्त को मानता है, वनस्पति आदि में जीव हैं, बहुत सारे धर्म मानते हैं, लेकिन योनि सचित्त की हिंसा कोई दुनिया का दर्शन नहीं मानता। मां जैन दर्शन मानता है योनि सचित्त। तो योनि वृत्ति, इसमें वृत्ति होने की योग्यता है। तुमने मुर्गे को काटने का पाप नहीं है, तुमने एक वृत्ति को, योनि जो बनने की शक्ति थी, उसका नाश कर दिया। और मैंने पहले ही कह दिया, एक वृत्ति को मारना और एक वृत्ति बनने की योग्यता वाले को मारना, ये अनंत अनंत गुना करते जाओ। इसलिए पशुओं को आपने मार दिया, संगी पंचेंद्री को, तो आपका जैन दर्शन कहता है ये कम से कम हिंसा नहीं करना। तुम इसमें देखो, ये अविरत सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। ये नमोकार मंत्र पढ़ने वाले को मारा है तुमने, ये पूजा करने वाले को मारा है तुमने, भगवान की भक्ति करने को वाले को मारा है तुमने। क्योंकि त्रियंश भी भक्ति कर सकता है, पूजा कर सकता है, स्तुति कर सकता है, क्या नहीं कर सकता एक त्रियंश। उन सारी योग्यताओं को तुमने नष्ट कर दिया। और यदि काम में आ सकता है, जैसे कोई त्रियंश आपके बैलों के काम आता है, गाड़ी के काम आता है, ये सब योग्यताओं को नष्ट किया। अब किसी ने एक मनुष्य का मर्डर कर दिया। जीव सभी हैं, ये एक इंद्री से लेकर मनुष्य तक आ रहे थे, तुमने एक मनुष्य का मर्डर कर दिया। इसका पाप ज्यादा क्यों? क्योंकि मनुष्य को, मनुष्य मुनि नहीं था, लेकिन सचित्त योनि मुनि बनने की, यानी तुमने मनुष्य को ही नहीं मारा है, एक मुनि की हत्या की है, क्योंकि वो मुनि बन सकता था। एक स्त्री को ही नहीं मारा है, तुम्हें आरिका को मारने का पाप लगेगा। जब तुम मर के जाओगे कहेंगे तुमने एक मुनि की हत्या की थी। मैंने मुनि की हत्या की थी? हाँ, एक पड़ोसी का मर्डर जरूर किया था। तो वहां लिखा मिलेगा इस मनुष्य में मुनि बनने की, वो मुनि था तो नहीं, बोले कोई फर्क नहीं पड़ा, था नहीं लेकिन है। गेहूं में जीव नहीं है, लेकिन आ सकता है। आवे कोई नियम नहीं है, कोई नियम नहीं है, लेकिन आ सकता है। इट मे बी पॉसिबल। यदि संभावना है तो हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा, हम उसकी हत्या ले। मनुष्य को मारा, मुनि को मारा। एक अनंत गुणा, एक व्यक्ति ने संसार के सारे संगी पंचेंद्रिय त्रियंश मार डाले, सारे संगेंद्रिय त्रियंश मार डाले भावों से, और एक व्यक्ति ने एक मनुष्य को मारा। संसार के सारे संगी पंचेंद्रिय पशु के मारने वाले की अपेक्षा, उस कसाई की अपेक्षा, एक मनुष्य का मर्डर करने वाला ज्यादा पापी है, क्योंकि अनंत गुणा पापी है। अब देखो, एक तरफ तराजू पे संसार के सारे जीव रखे और एक तरफ मात्र एक मनुष्य, एक ओनली वन पीस। तो एक मुनि की हत्या तूने की है, एक आरिका की हत्या तूने की है। जितनी संभावनाएं ग्रस्त है,
तुमने एक पिता की हत्या की है, व्यक्ति की नहीं, क्योंकि वो पिता था, पिता बन सकता था। तुमने एक पति की हत्या की है, पति था, पति बन सकता है। एक राष्ट्रपति की हत्या की है, वो राष्ट्रपति था या राष्ट्रपति बन सकता है। अब बोलो, एक मनुष्य के योग्यता पहचानो। कहने को जीव है, एक मनुष्य मार दिया तो क्या हुआ? सारी दुनिया जीवों को, जीवाणाम जीवस्व भक्षणम, जीवम जीवस्व भक्षणम, जीव का भोजन जीव है, लेकिन अंतर कितना बता रहा हूं। एक मनुष्य में कितनी योग्यताएं बताओ। एक मनुष्य एक घर का मालिक बन सकता है कि नहीं? पूरा घर उजाड़ दिया। एक स्त्री को विधवा करने का पाप, एक जीव को मारने का पाप, एक पशु को मारने का पाप, और एक स्त्री के पति को विधवा करने का पाप। स्त्री को कितना पाप? अनंत गुना। एक पुरुष को मारा, एक बेटों को अनाथ किया, बेटों के बाप को मारने का पाप कितना? दो हो सकता था, कल पढ़ लिख करके राष्ट्रपति कलेक्टर बनता। एक मनुष्य को मारा है, जितने पदों को वो पा सकता है। ये गणित लगाना अपनी जिंदगी में, बहुत बड़ा गणित दे रहा हूं, सारे दुनिया के लोग सावधानी से सुनना। तुम ये मत समझना कि जीव तो जीव ही है, नहीं। अब एक मनुष्य में क्या क्या बन सकता है वो सब कागज में लिखो। क्या क्या बन सकता है? पुलिस ऑफिसर बन सकता है, एसपी बन सकता है, थानेदार बन सकता है, पटवारी बन सकता है, विधायक बन सकता है, अंतिम ले जाओ राष्ट्रपति बन सकता है। तुमने एक मनुष्य, पुरुष या स्त्री का मर्डर किया है, तुम्हारे कोर्स में लिखा जाएगा पाप में, तुमने एक राष्ट्रपति की हत्या की थी। बोले राष्ट्रपति की हत्या मैंने वहां तो पहुंच ही नहीं पाया, कभी गए ही नहीं। बोले की थी, एक बालक को मार दिया था, एक बालक को मार दिया था, एक गर्भपात करा दिया था। सुनो गर्भपात कराने वालों, ये गर्भपात का पाप कितना बड़ा। संसार के सारे पशु लगाए हैं एक तराजू पर। कौन लगाया? संसार के सारे पशु को मारने वाला कोई कसाई। सारे पशु, हिरण, शेर, चीता, जितने भी जानवर हैं, सारे जानवरों को उसने मारा। और एक व्यक्ति ने एक मनुष्य को गर्भ में मार दिया या मर्डर कर दिया, कैसे भी लेना, गर्भपात करा दिया। तुम्हारे खाते में लिखा जाएगा। वो कसाई और तुम दोनों एक स्थान पर मिलोगे। कसाई का ऊंचा आसन होगा, तुम्हारा नीचा होगा। कसाई एक नरक मान लो ऊंचा है, तुम एक नरक नीचे जाओगे और तुम कहोगे इसने तो इतने जीव मारे, इसके कट्टी खाना था, कट्टी खाना, बूचड़ खाना था, बूचड़ खाना। हाँ वो तो सही था, बूचड़ खाना था। मैंने तो मात्र एक बार एक बालक को मारा था, गर्भपात कराया था, एक बार, एक, ओनली वन पीस। कर्म सिद्धांत कहता है तू एक बालक को मारने वाला उस कसाई से भी बड़ा पापी है, उससे भी ज्यादा पाप इसका है। क्योंकि तुमने उस बालक बालिका को नहीं मारा, एक राष्ट्रपति को मारा है, एसपी को मारा है, कलेक्टर को मारा है, और एक मुनि और आरिका को मारा है। जो मुनि और आरिका को मारने का पाप लगेगा, जो राष्ट्रपति को मारने का पाप लगेगा, जो कलेक्टर बनने का पाप लगेगा, वो सारा पाप एक बालक को चाहे गर्भ में मारो, चाहे जन्म के बाद मारो, चाहे पड़ोसी को मारो, चाहे दुश्मन को मारो, मारने का पाप तुम्हें लगेगा, पक्का है, इसको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए जैन दर्शन ने कहा संकल्पी हिंसा का त्याग करो। मैंने बहुत सोचा ये संकल्पी हिंसा क्या है। किसी का मर्डर मत करना, क्रोध, कितना भी क्रोध आ जाए, किसी को अपने द्वारा मनुष्य को, मनुष्यनी को नहीं मरने देना, नहीं मरने देना, क्योंकि यह पाप बहुत भारी पड़ेगा। और संसार के सारे मनुष्य और आरिकाओं को सावधान, किसी ने मारने का भाव कर लिया
और एक व्यक्ति ने एक मुनि को मारने का भाव कर लिया। समझना, एक मुनि। संसार में 29 अंक प्रमाण मनुष्य हैं, स्त्री पुरुष मिलाकर। इन सबको मान लीजिए भाव कर लिया मारने का, और एक व्यक्ति ने एक मुनि को मार दिया या मारने का भाव कर लिया। ये पाप अनंत गुणा, क्योंकि मुनि महाराज एक तो स्वयं रत्नत्रयधारी हैं, रत्नत्रयधारी, सारे जगत के गुरु हैं। दूसरा, साक्षात अरहंत बनने का साधन है। यानी तुमने मुनि की हत्या नहीं की है, भगवान की हत्या की है, क्योंकि ये भगवान का रूप है और भगवान का साक्षात कारण है। अब भगवान की हत्या करने वाले का पाप कितना बड़ा है। एक मुनि को नहीं मारा तुमने, एक मुनि को। यानी उस मुनि के अंदर भगवान बनने की शक्ति है, योनि भगवान, और भगवान की हत्या करने का पाप लगता है। अब आप निर्णय कर लो, एक मुनि नहीं है, मुनि एक भगवान का रूप है। गले में सर्फ डालने से कोई नरक आयु का बंद नहीं होता। अरे दुनिया में तो लोग गले ही उतार देते, उसने तो सांप ही डाला था। गले उतारने वाले भी नरक गए नहीं गए, गले उतारने वाले नरक नहीं गए, लेकिन एक मुनि के गले में सर्प डालिया, 7 नरक की आयु का बंद। क्यों? मुनि के गले में नहीं डाला है, तो होनहार भगवान के गले में डाला है। योनि सचित, योनि भगवान, सब भगवान को पहचानते हैं, योनि भगवान को कोई नहीं जानता। जो मैंने पहले कहा था, सब सचित जानते, इसमें जीव है, इसमें जीव है, योनि सचित के संबंध में कोई नहीं जानता। सब महाराज को, मनुष्य को जानते हैं, लेकिन योनि मुनि है, योनि आरिका है, ये कोई नहीं जानता। सब त्रियंच को जानते हैं, लेकिन त्रियंच योनि वृत्ति है, योनि सम्यक दृष्टि है, ये कोई नहीं जानता। अब बोलो कितना बड़ा डिसेक्शन किया आज हमने, कितना बड़ा रहस्य खोला आपके अंदर। तुम तो समझ रहे हो जीव तो सब एक ही है, चाहे महाराज हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे चींटी हो, चाहे लठ हो, चाहे कीड़े हो, नहीं, सबके प्रायश्चित दूने दूने होते जाते हैं, दूने दूने प्रायश्चित होते जाते हैं। और अंत में जाकर के यदि कोई मुनि के प्रति भाव कर ले तो उसका कोई प्रायश्चित नहीं होता, उसका तो दंड भोगना ही पड़ता है। ये योग्यता जिस दिन तुम्हें पता चल जाएगी, उस दिन तुम अहिंसक बन पाओगे। तुम्हारे मन में तो ये भेद है ही नहीं। ये मांसाहारी यही तो कहते हैं, बहुत अंतर है। हमारे पूज्य ज्ञान सागर महाराज ने विरोधय महाकाम में एक बहुत सुंदर बात की। उन्होंने कहा उसी भोजन से खून बनता है, उसी से दूध बनता है, उसी से दूध बनता है। तो दूध तो जैनी लोग दूध तो पीते हैं, खून के विरोध करते हैं। गाय वही है, खाना भी वही है, फिर दोनों में अंतर क्यों? दूध और खून में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही पदार्थ से बनते हैं कि नहीं? दूध भी और खून भी उसी पदार्थ से बनता है। क्या महाराज जी ने जवाब दिया, बोले अच्छा, दूध और खून एक ही है, क्योंकि एक पदार्थ से बनता है, तो खून और मूत्र भी तो एक ही है, तो मूत्र क्यों नहीं पीते? गोबर और मांस एक ही तो है, मांस और पाखाने में क्या अंतर है? दोनों किससे बने हैं? मांस किससे बना? भोजन से। और पोटी किससे बनी? जल्दी बोलो ना, भोजन से। दोनों को क्यों नहीं खाते हो? दोनों को एक क्यों नहीं मानते हो? क्योंकि भोजन, यानी जो भोजन से जो जो चीजें बनती हैं वे सब भक्ष हैं क्या? एक भोजन करने वाला व्यक्ति शरीर के अंदर उसी भोजन से कितनी चीजें बनती हैं? कफ बनता है, मूत्र बनता है, मल बनता है। ये सब चीजें यदि एक ही हैं तो इनका भक्षण तुम क्यों नहीं करते? जिस प्रकार आप लोग एक ही भोजन से खून मांस बनता है, उसी भोजन से मूत्र और मल बनता है,
तुम मल को परिहार कर देते हो, खून मांस खा जाते हो। बस इसी प्रकार से हम लोग उसी भोजन से खून और दूध बनता है। तो खून हमारे लिए मल और मूत्र के समान है और दूध हमारे लिए ग्राह्य है, इसलिए हम ग्रहण करते हैं। क्योंकि कुतर्कियों को कुतर्क से समझाया जाता है, कुतर्कियों को कुतर्क से। तो जो एक साथ कहते हैं सब जीव हैं, जीव के बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता, उनके लिए आज हमने बहुत बड़ा तुम्हें डिसेक्शन करके दिखा दिया इस प्रकार का। और कानून में भी यही है, जितने बड़े आदमी को मारोगे सजा भी उतनी बड़ी होगी। किसी ने एक भिखारी को मार दिया और किसी ने राष्ट्रपति को मार दिया, दोनों की सजा एक ही कि अलग अलग? अलग अलग। क्यों? वो भी पुरुष है, वो भी पुरुष है, वो भी जीव है, वो भी जीव है। नहीं, इसके मरने से कितनी हानि हुई ये देखा जाता है। झूठ बोलने से कोई नरक नहीं जाता। झूठ बोलने से नरक चले जाए तो अभी तक तो बिजोलिया के सब लोग, क्योंकि बिजोलिया में ऐसा एक भी दिन नहीं जाता होगा जिस दिन कोई ना कोई, बोलो ना, एक दिन भी कभी नहीं जाता हो पूरी बिजोलिया में कोई ना कोई झूठ ना बोलता। खूब झूठ बोल रहा, हमेशा से बोलते आए। पृथ्वी नहीं फटी, नरक नहीं गया, लेकिन राजा बसु नरक कैसे पहुंचा? बसु झूठ से ती नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। पूजा में पढ़ते ना। अब बोलो सत्य धर्म के दिन आप पूजा, नरक क्यों गया? एक बार जिंदगी में कितने बार झूठ बोला था वो? एक बार। सारी दुनिया उसको सत्यवादी के नाम से प्रसिद्ध थी। मैंने इस पर बहुत शोध किया। मैंने कहा एक नरक कैसे पहुंच गया इतनी सी एक बार झूठ बोलने से? यहां तो पूरी जिंदगी भर झूठ ही झूठ बोलते हैं। बहुत मुश्किल से समझ में आया, बहुत वर्षों के बाद समझ में आया। जब सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ पढ़ा तब समझ में आया कि अरे सवाल झूठ का नहीं है, ये झूठ किसने बोला है, इसका प्रभाव कितना है। यदि चोर डाकू पापी झूठ बोल दे उसको ज्यादा पाप नहीं लगता, क्योंकि उस पर कोई विश्वास ही नहीं करता। ये झूठ उसने बोला है जिसके ऊपर सारे जगत का विश्वास है कि पृथ्वी तारे नीचे आ सकते हैं, लेकिन राजा बसु कभी झूठ, सारी दुनिया का लोक विश्वास है राजा बसु झूठ नहीं बोल सकता, और उसने झूठ बोल दिया। अब बोलो, एक झूठ का सवाल नहीं था, उस झूठ बोलने पर आज तक कितने बकरे कट गए? आज यानी बकरा, बस इतने ही कहा था। यज्ञ में, होम में, बकरे को चढ़ाने में कोई बाधा नहीं है, इतना गुरु ने कहा था। एक झूठ से आज तक कितने बकरे कट गए, कितने और कटेंगे। बस वो पाप इतना मिलाओ, जितने बकरे कट रहे हैं कटेंगे, उतना पाप उसे एक झूठने में लगा, क्योंकि वो प्रमाणिक व्यक्ति ने बोला है, इसलिए साथ में नरक जाना पड़ा। वैष्णव दर्शन में आया कि एक बार धर्मराज को भी नरक के दर्शन करना पड़े। नरक गए तो नहीं, दर्शन करना पड़े। क्यों? धर्मराज के ऊपर इतना विश्वास था दुनिया को कि सारी दुनिया झूठ बोल सकती है, धर्मराज झूठ। तो अंत में गुरु को भी विश्वास था, गुरु को भी विश्वास था कि धर्मराज झूठ नहीं बोल सकता। इसलिए जब अश्वत्थामा हतो ये शब्द समाचार को आया द्रोणाचार्य के पास कि अश्वत्थामा मारा गया, तो कौन बोल रहा है? बोले उधर भीम चिल्ला रहा है, वो अर्जुन चिल्ला रहा है, वो फलाने। बोले सब झूठा हो सकता है। बोले बस एक व्यक्ति यदि कह देवे, धर्मराज युधिष्ठिर। अब देखो, दुश्मन के पक्ष में है द्रोणाचार्य, धर्मराज दुश्मन के पक्ष के सेना नायक हैं। विश्वास देखो, गजब। ये बात जब मैंने पढ़ी देखकर मैं स्तब्ध रह गया। दुश्मन के धर्मराज, यदि धर्मराज बोल देगा कि अश्वत्थामा मारा गया तो मैं सही मानूंगा, अन्यथा अश्वत्थामा सारे 3 लोग भी कहेगा
तो भी मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरा बेटा नहीं मर सकता। अंत में कृष्ण जी घबरा गए, ये तो मामला उल्टा हो गया और झूठा प्रपंच फैलाना था। और सबको मालूम था, पूरे पांडव सेना में हर व्यक्ति झूठ बोल सकता है, लेकिन धर्मराज झूठ नहीं बोल सकता। अब क्या करें, अब क्या करें? धर्मराज से कहा, धर्मराज कहते मरे तो मर जाऊंगा, हारूं तो हार जाऊंगा, लेकिन मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा। अब कृष्ण जी तो बहुत आगे की खोपड़ी थे, बहुत तेज दिमाग था उनका। उन्होंने कहा, धर्मराज तुमसे झूठ नहीं बुलवा रहा हूं, मैं मालूम है कि तुम सत्यवादी हो, झूठ बोलोगे नहीं, मर जाओगे। झूठ नहीं बोल रहा हूं, बोलवा रहा हूं, बस जो सही है वह तो कह दो। अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था, अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था, तो ये तो मारा गया, ये तो तुम्हारे सामने पड़ा है, तो इतनी आज तो कह सकते अश्वत्थामा हतो। अब नरोवा कुंजरोवा, अश्वत्थामा हतो ये शब्द बोला और कुंजर शब्द बोल नहीं पाए, इतने में पांडवों की सेना ने हल्ला कर दिया, बहुत तेज से हल्ला कर दिया। कन्हैया जी ने पहले से सेट कर रखा था, क्योंकि धर्मराज झूठ तो बोलने वाले है नहीं, तो अभी पूरा वाक्य बोलना है, अश्वत्थामा हतो कुंजरो। बात शब्द नहीं, वो तो बाद में बनाया गया, मूल शब्द कुंजर बुलवाना था। अब बस अश्वत्थामा हतो ये कहते ही सभा पूरी सेना ने हल्ला कर दिया, और वो कुंजर शब्द द्रोणाचार्य को सुनाई नहीं पड़ा। बोले, ये आवाज तो धर्मराज की है। हाँ साहब, धर्मराज कह रहे हैं कि अश्वत्थामा हतो। द्रोणाचार्य विषाद में चले गए, सच छोड़ दिया। बोले, अब झूठ नहीं हो सकता, अश्वत्थामा मारा गया, क्योंकि धर्मराज के मुख से निकला है। तुरंत शस्त्र रख दिए, उसी इंतजार में थे, और जाकर अर्जुन ने जाकर द्रोणाचार्य को मार दिया। कहने का भाव यह है कि झूठ कौन बोल रहा है? आप लाखों करोड़ों जिंदगी भर झूठ बोलें और मैं एक बार झूठ बोल दूं तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं होगा, FIR भी नहीं लिखी जाएगी, और हमारा एक झूठ ऐसी FIR होगी जिस पर जिंदगी में कभी जमानत भी नहीं होगी। कौन बोला है? जिसको सारा जगत कह सकता है, आकाश के तारे नीचे आ सकते हैं, लेकिन जैन मुनि कभी झूठ नहीं बोल सकता, और फिर यदि झूठ बोल जाए तो बहुत बड़ा पाप। हमेशा ध्यान रखना, पाप और पुण्य योग्यता पर आधारित है। इसलिए वस्तु को नहीं पहचानना मात्र, वस्तु को पहचान लो, योग्यता जानो। जो मैंने कहा था, गेहूं में आटा है, क्या करोगे इससे? उस आटे की योग्यता की पढ़ाई करो। होम साइंस इसलिए नहीं है कि गेहूं में आटा है, होम साइंस इसलिए पढ़ता है कि इस आटे से क्या क्या बन सकता है, क्या क्या बन सकता है। एमटेक इसलिए नहीं करते हैं कि ये पत्थर है, ये पत्थर है, ये सारी दुनिया जानती है पत्थर है। एमटेक इसलिए किया जाता है, इस पत्थर में क्या क्या योग्यताएं हैं, क्या क्या योग्यताएं। मेडिकल इसलिए नहीं है कि वो पेड़ पौधों को, ये नीम का पेड़ है, ये बबूल का पेड़ है, ये इसका पेड़ है, इसके लिए मेडिकल नहीं पढ़ा जाता। इस पेड़ में कितनी औषधि, कितनी योग्यताएं हैं, वो पढ़ाई करो। इसी प्रकार से स्वाध्याय करने का अर्थ ही नहीं है कि तुम आत्मा को जान लो। आत्मा कैसा, जीव किसे कहते हैं? ज्ञान उपयोगो लक्षणम, ज्ञान दर्शन वाला जीव है।